कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। शिवराज मंत्रिमंडल का काउंटडाउन, मेल मुलाकात मंथन जारी, नाम तय, मुहर की तैयारी। देश के दिल मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक शिवराज मंत्रिमंडल को लेकर माथापच्ची है। खुद सूबे के मुखिया शिवराज ने दिल्ली में आला कमान से मुलाकात की, मंथन हुआ, नामों पर अब मुहर का इंतजार है। लेकिन उसके पहले हर दांव की आजमाइश है, हर एक को संतुष्ट करने की कोशिश भी। शिवराज ने जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं सिंधिया से मिलने पहुंचे। लेकिन मंत्रिमंडल के नए चेहरे कौन से हो सकते हैं, डालते हैं एक नजर। नए संभावित चेहरे: अरविंद भदौरिया, रामेश्वर शर्मा, उषा ठाकुर, रमेश मेंदोला, यशपाल सिंह सिसोदिया, मोहन यादव, गिरीश गौतम, दिव्यराज सिंह, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और राम खिलावन पटेल। वहीं पुराने संभावित चेहरे: गोपाल भार्गव, राजेंद्र शुक्ल, भूपेंद्र सिंह, संजय पाठक, विश्वास सारंग, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, यशोधरा राजे सिंधिया, हरिशंकर खटी, जालम सिंह पटेल। सिंधिया खेमे के संभावित चेहरे: इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, एंदल सिंह कंसाना, बिसाहूलाल सिंह, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, हरदीप सिंह डंग। एक तरफ चेहरों पर चर्चा है तो वहीं विस्तार पर सवाल को लेकर जहां भाजपा इसे सीएम का विशेषाधिकार बताती नजर आई, तो कांग्रेस ने एक बार फिर तंज कसा। मंत्रिमंडल के विस्तार का मामला है, इस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन और शीर्ष नेतृत्व जो भी जवाबदारी जिसको देते हैं उसको हम लोग पूरा करते हैं। निर्णय करने का अधिकार, विशेषाधिकार उनका है, वो जो निर्णय करेंगे वो हम लोगों को सिरोधार्य होगा। भाजपाइयों का बस चलता है तो अकेला मुख्यमंत्री ही जो है 3 साल सरकार चलाता रहता। कैबिनेट का से पारित होना, बजट फिर जाएगा सदन में बजट रखने के लिए अब कैबिनेट के लिए मिनिमम 12 चाहिए, तो मंत्री तो इन्हें बनाने पड़ रहे हैं मजबूरी में। इतनी लट्ठम पैजार है, इतनी जूतम पैजार हो रही है, सब तलवारें निकाल के इधर के उधर हवा में भांज रहे हैं। सागर में जो मची हुई है पूरे बुंदेलखंड में, एक गोविंद राजपूत के चक्कर में, ये तलवारें जब चारों तरफ जो है खेमे में ही चल रही हैं, ये सब पोरस के हाथी खुद ही जो है ये सेना को निपटा देंगे शिवराज जी की। कांग्रेस की माने तो बीजेपी सरकार के लिए मंत्रिमंडल विस्तार अब मजबूरी है। आगामी समय में विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को बजट पेश करना है। उसके लिए मंत्रिमंडल में कम से कम 12 सदस्य होना जरूरी है। लेकिन इस मजबूरी और जरूरी के बीच कुछ और सवाल मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। सीएम के दिल्ली जाने के साथ ही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का दिल्ली दौरा सियासत में फिलहाल चर्चा का केंद्र है। लेकिन ये तैयारियां बता रही हैं कि विस्तार होने को है और उसी के साथ होगा सारे सवालों का पटाक्षेप भी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा किसका होगा मंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या आला नेताओं से मुलाकात के बाद बनेगी बात? मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर क्यों कांग्रेस उठा रही सवाल? क्या वाकई अंदरूनी पेंच के चलते भारतीय जनता पार्टी नहीं ले पा रही है फैसला? यदि नहीं तो क्यों विपक्ष बता रहा भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत। मध्य प्रदेश के अगर हम राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो इसके पहले ऐसा राजनीतिक वातावरण, ऐसा राजनीतिक परिदृश्य, ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि कभी नहीं थी।
मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन पार्टी के पास स्पष्ट और पर्याप्त बहुमत होता था। लेकिन जब 15 सालों के एक लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस ने वापसी की तो वह बहुमत से 2 कदम दूरी पर थी। 116 सीट पर बहुमत मिलता है, कांग्रेस के पास 114 थी। नंबर में सबसे आगे थी। कांग्रेस के साथ निर्दलीय और अन्य विपक्षी दलों ने कदमताल की, सरकार बनी। लेकिन 15 महीने चलने के बाद कांग्रेस के अंदर ही ऐसी कलह उत्पन्न हुई कि कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य जी अपने 22 समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नंबर गेम है, लेकिन यह भी इतना स्पष्ट नहीं, यह भी इतना पर्याप्त नहीं है कि आप बहुत दृढ़ता से, बहुत सक्षमता से निर्णय ले पाए। शिवराज जी पहली बार ऐसे स्थिति में सीएम बने हैं कि उन्हें अपने ही समकक्ष कद्दावर हो रहे नरोत्तम मिश्रा जी का भी ध्यान रखना है, संघ का भी ध्यान रखना है, संगठन का भी ध्यान रखना है, और जिनके बलबूते सरकार बनाई है यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक, उनका भी ध्यान रखना है। तो बहुत ही बड़ा राजनीतिक संयोजन है। और अब इसमें किसका मंगल होगा, किसका पत्ता कटेगा, किसको अवसर मिलेगा, किसको मंत्री पद मिलेगा, ये वो जो सवाल हैं, ये पिछले कुछ महीनों से मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे अहम सवाल बने हुए। इसको लेकर कई बार कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं, कि कलह शुरू हुई नहीं, आपसी सिर्फ उटौवल शुरू हुई नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के इस कलह का कांग्रेस जमकर फायदा उठाएगी। राज्यसभा के चुनाव तक इस मामले को स्थगित रखा गया। लेकिन अब जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने आकर यहां शपथ ले ली है। अब स्थितियां इस प्रकार की हैं कि एक वातावरण निर्मित हो गया। स्टेट गैरेज में गाड़ियां तैयार हो रही हैं, दिल्ली में तमाम सारी कवायदें हो रही हैं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा, लेकिन इस विस्तार में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किसके राजनीतिक कद का विस्तार हुआ है, किसकी क्षमताओं का विस्तार हुआ है और किसकी क्षमताएं कम हुई हैं। तो किसका होगा मंगल, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनिल फिरोजिया जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं हमारे साथ। हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल फिरोजिया जी मैं आपसे कर लेता हूं। बड़े प्रसन्न चित्त मुद्रा में दिख रहे हैं, एकदम मतलब शांत चित्त दिख रहे हैं, चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि कोई घबराहट वाली बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि अंदर खाने में बड़ी कलह चल रही है। प्रतिक्रिया चाहूंगा। कांग्रेस की तो यह स्थिति है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि इनके यहाँ पे जो था कांग्रेस में केंद्र बिंदु दिग्विजय सिंह जी थे, तो कमलनाथ जी थे, तो कई दूसरे जी थे। अलग अलग इनका केंद्र बिंदु पावर सेंटर थे जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है जी। ये सामूहिक निर्णय पे विश्वास करती है, और जो भी निर्णय होता है सामूहिक संगठन बैठ के निर्णय लेता है जी। और उस पे कार्य प्रारंभ होता है जी। हमारे यहाँ कोई अंतर कलह नहीं है, सब आपसी सामंजस्य जो भी बन रहा है वो सब आपसी सामंजस्य से बनेगा जी। जितेंद्र जी, आप या कांग्रेस बड़े समय से ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो, मतलब मंत्रिमंडल का विस्तार आप एक चुनौती मान रहे हैं। हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार चुनौती है, क्योंकि इस बार नए लोगों को भी समायोजित करना है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी के समकक्ष कुछ लोगों का कद भी बढ़ा है, तो उनका भी ख्याल रखना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार आपको इतना स्पेस दे देगा कि आप इसमें अपना विस्तार ढूंढ रहे हैं? नवीन जी मंत्रिमंडल विस्तार में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, चुनौती भरा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, ये आप भी कह रहे हैं, और फिरोजिया जी को भी दिख रहा होगा। लेकिन मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है।
आज मैं आपको एक बात बताऊं नवीन जी, शिवराज जी की कार्य प्रणाली को अगर आप देखेंगे जी। तो कभी किसी को साथ लेके नहीं चलते थे। नीना वर्मा के जमाने से जो लड़ाई शुरू हुई थी वो नरोत्तम मिश्रा तक आपने देखा। एक बात बताइए, एक बात बताइए जितेंद्र जी, किसी को भी बराबरी जितेंद्र जी, शिवराज जी साथ लेके नहीं चलते थे जी। और नाराज सिंधिया जी हो गए, कमलनाथ जी साथ लेके चलते थे। हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप बिल्कुल नवीन जी, मैं वही आ रहा हूँ जी। मेरा ये कहना था कि शिवराज जी जितने भी अपने साथ के नेता हैं, एक भी नेता बता दीजिए जो उनके साथ जन आशीर्वाद यात्रा में मंच शेयर करने को तैयार था। कोई नहीं था। अकेले जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। अब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी करने लगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने पुराने साथियों पर भरोसा नहीं था, या जो भी उनके भाजपा के अंदरूनी कारण रहे। अब 1000 करोड़, फिरोजिया जी सुन रहे होंगे, 1000 करोड़ रुपए का बजट लेके मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी हुई। इनके महासचिव कहते हैं 1 नंबर 2 नंबर बोले तो कल सरकार गिरा देंगे। आपसे कहते हैं आपसी कलह के कारण सरकार गिरी, और आखिर में शिवराज सिंह जी ने जाने अनजाने में बोल दिया कि केंद्रीय नेतृत्व ने कहा और हमने सरकार गिरा दी। नहीं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कहा शिवराज जी ने मान लिया, शिवराज जी ने कहा ज्योतिरादित्य ने मान लिया, और ज्योतिरादित्य जी ने कहा 22 लोगों ने मान लिया, और आपने कुछ भी नहीं कर पाया। ये बड़ा सवाल नहीं है? मेरी बात पूरी होने दीजिए नवीन जी। नवीन जी, आज किसी को आप राज्यसभा में भेजने का लालच दे, समझ में आता है, लेकिन जब मंत्री पद की बात की जाती है तो हमने कई लोगों को फिसलते देखा है। और मैंने अभी पहले भी बताया कि 1000 करोड़ रुपए का बजट लेके सरकार बनाने की तैयारी है। आप उन लोगों को मंत्री बना, अरे आप अपने लोगों को कहां ले जाओगे? मंत्रिमंडल का इंतजार कर रहे हैं। प्रतिक्रिया मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सुरफटौल सामने आएगी। जी, मैं भी वही कह रहा था कि इस विस्तार के बाद कौन कौन अपना विस्तार देख रहा है इसमें। मुक्ता जी, ये जो विस्तार है ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, ये विस्तार कांग्रेस के लिहाज से उस कलह का भी विस्तार होगा, उस आक्रोश का भी विस्तार होगा जो कार्यकर्ताओं में है भारतीय जनता पार्टी के मूल नेताओं में, कि ये जो 22 लोग हैं इन्होंने उनकी जगह को रिप्लेस किया है। कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक भविष्य संकट में है। चाहे आप शेजवार जी की बात करें, दीपक जोशी जी की बात करें, इस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं, पवैया जी की बात करें, तो इस विस्तार के बाद तो विस्तार तो हो जाएगा, लेकिन विस्तार मसला नहीं है, निस्तार मसला है। निस्तार मतलब निभाने से मेरा आशय है कि क्या ये निस्तार हो पाएगा। मंत्री तो ये पहले भी थे, लेकिन ये इनके साथ बने रहेंगे लोग। ऐसी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं बनेंगी, कल को कलह सामने आ जाए। जी देखिए ना नवीन जी, जैसे आज से हम लोग, अब जो बात चल रही थी कि कल जो है ये मंत्रिमंडल का गठन होना था, विस्तार होना था, लेकिन वो फिर एक दिन टल गया है। तो कहीं ना कहीं जो बात हो रही है कि जो कोऑर्डिनेशन की जो बात आ रही है, वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है ना, तभी तो टल रहा है। पहले 1 महीने तक शिवराज जी खुद अकेले रहे, अकेले संभालते रहे मोर्चा। उसके बाद उन्होंने एक मिनी मंत्रिमंडल बनाया 5 लोगों का। अब जब उनको एक्चुअल विस्तार करना है तो वो हर बार कोई ना कोई कारण से वो टलता जा रहा है, और अभी हम फिर से देख रहे हैं कि कल के बजाय अब वो परसों पे टल गया है। तो क्या कारण है? और आज जिस तरह से दिल्ली में अगर हम देखें शिवराज सिंह चौहान जी की, कल से वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। आज उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था दिल्ली में 4:30 बजे, वो नहीं किया उन्होंने। जब वो प्रधानमंत्री आवास से निकले तो वो केवल हाथ जोड़े उन्होंने मीडिया के सामने, वो चले गए। जिस तरह से वो मीडिया से एक दूरी बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो है, कोई तो बात है। जी समझ ले। अभी हम इस चर्चा में लगातार बने रहेंगे। एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रुकेंगे और उसके बाद तुरंत हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, पसंद जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान।
जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। व्यवसायिक अंतराल के बाद चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। अनिल फिरोजिया जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे साथ हैं। अनिल जी, कुछ ना कुछ तो है जो दिल्ली में इतनी सारी कवायदें सिर्फ मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए हो रही हैं। ये भोपाल का मसला था जो दिल्ली में सुलट रहा है। ऐसा नहीं होता है, ये भारतीय जनता पार्टी है। हमारे यहाँ मैंने पहले भी बोला कि जो भी निर्णय होते हैं सामूहिक निर्णय होते हैं, और रहा कि ये कि विवाद हो रहे हैं और गुटबाजी हो रही है, ये सब कहने की बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी विशेषाधिकार है, सबसे बड़ी कार्यकर्ता विशेषाधिकार है। तो मध्य प्रदेश का मसला दिल्ली में क्यों सुलट रहा है? विशेषाधिकार है तो मध्य प्रदेश की बात है ना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के ही मंत्री हैं। दिल्ली में क्यों इतनी सारी बातें हो रही? हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं तो हमारे पूछा भी जाता है, मार्गदर्शन भी लिया जाता है। और अभी मेरे बंधु कह रहे थे कि शिवराज जी अकेले चल रहे थे, और ऐसा है तो शिवराज सिंह जी चौहान ने 14 साल मध्य प्रदेश में पहले भी सरकार चलाई है और सब साथ में थे। जन आशीर्वाद यात्रा की बात करें तो जन आशीर्वाद यात्रा उज्जैन से प्रारंभ हुई थी और हम सब उसी में थे, जिसमें माननीय अमित शाह जी और पूरे मध्य प्रदेश के और केंद्र के सभी नेतागण उपस्थित थे। ये तो सिर्फ कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस ये सोच रही कि भाग्य से कभी छीका फूट जाए तो हमको कुछ मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। जो भी निर्णय होगा वो सामूहिक निर्णय होगा, कोई विवाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दूसरा, जो भी निर्णय होगा वो सर्वसाधारण होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई ग्रुप नहीं है, कोई गुट नहीं है। संगठन सर्वोपरि होता है और जो भी निर्णय लिया जाता है वो हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए समान रूप से स्वीकारत होता है। जी जी, चलिए आपकी बात पर प्रतिक्रिया लेता हूँ। यहाँ तो संगठन ही सर्वमान्य है, संगठन में शक्ति है और संगठन के प्रति इन सब लोगों की आसक्ति है, संगठन के प्रति इन सब की भक्ति है। इसलिए संगठन जो निर्णय लेगा, पार्टी जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य होगा, सर्वस्वीकार होगा, कोई विवाद नहीं होगा। कांग्रेस जैसा दंगल नहीं होगा, ये तय है। फिरोजिया जी कह रहे हैं। जी नहीं, नवीन जी फिरोजिया जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर सारी चीजें एक साथ चलती है, नियम कायदे चलते, तो शिवराज सिंह जी ने जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था वो खुद अधिकृत कैंडिडेट नहीं थे, उन्होंने अधिकृत कैंडिडेट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ा था। मुझे उन सब चीजों से मतलब नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आने वाला समय देखिए, चाहे गोपाल भार्गव जी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हो, कितना तालमेल बिठाओगे आप। आज मुक्ता जी को मैं सुन रहा था कैसे शिवराज सिंह जी मीडिया से दूरी बनाते हुए दिख रहे थे। कारण क्या है? एक ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे लगातार घूमना पड़ रहा है। आप संगठन की बात करते, आप कहाँ का संगठन? सीधे की सीधे उसको मनाने की तैयारी हो रही है आपको, और उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं, जो कमिटमेंट था वो पूरा करने की तैयारी हो रही। आप उनका कमिटमेंट पूरा करोगे कि आप अपने लोगों को लेकर के आओगे? मैं बार बार कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार टाला जा रहा था इसलिए कि राज्यसभा का चुनाव तो किसी तरीके से विस्तार में आप अपना भविष्य, विस्तार में आप अपना भविष्य, विस्तार में आप अपना भविष्य तलाश रहे हैं, विस्तार में आप अपना भविष्य तलाश रहे हैं कि भैया पड़ोसी के घर में सिर्फ फुटौल हो तो हम भी आनंद ले लें। मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी बिखर के सामने आने वाली है, वो होगा। अब ये या तो कांग्रेस का जो परसेप्शन है या कांग्रेस जिस उम्मीद में बैठी है वो कह रही है भारतीय जनता पार्टी बिखर जाएगी, और फिरोजिया जी कह रहे हैं हमने बड़े बड़ों को संभाला है और निखर जाएगी। अब बिखरने और निखरने में
राजनीति के पांसे तो पलटेंगे। अगर बिखर जाएगी तो कांग्रेस की संभावनाएं बनेंगी, और अगर निखर जाएगी तो कांग्रेस एक बड़े समय अंतराल के लिए मध्य प्रदेश से विदा हो जाएगी, ये भी तय। देखिए नवीन जी, ये बात तो सही है कि कांग्रेस जो है पिछले 3 महीने से, जब से ये सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से इसी इंतजार में वो बैठी हुई है कि मंत्रिमंडल बने और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है वो कांग्रेस की ओर कूच करे। लेकिन एक चीज ये आप और हमने भी देखा है कई सालों से कि बीजेपी जो है अनुशासित पार्टी होने के साथ साथ कई लेयर्स में वहां पे मीटिंग्स होती हैं, जो वो बार बार बात कर रहे हैं, सामूहिक निर्णय होता है। तो उसका अगर अच्छा पक्ष है और बुरा पक्ष है, लेकिन ये पक्ष है कि वो मना लेते हैं जो उनके यहाँ असंतुष्ट लोग होते हैं, उसको उनको कई लेवल पे मना लिया जाता है और कई लोग एकजुट होकर मनाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक व्यक्ति जाके मनाता है, तो उससे कहीं ना कहीं वो संभाल लेते हैं। ये क्षमता बीजेपी में है, ये है। तो ये देखना होगा कि आगे चल के कि बीजेपी जो उसके अंदर जो उसकी शक्ति है कि वो मना लेती है लोगों को, तो वो मना पाएगी या कुछ लोग जो है वो कांग्रेस की ओर जाएंगे। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा, तय होगा। ये अभी से सोचना कि नहीं। अनिल जी संभाल पाओगे? जी अनिल जी संभाल पाओगे? बिल्कुल, मैंने बोला ना हमारे जी मैंने बोला ना कि केडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लो साहब, आज तक माननीय नेहरू जी से लेके इंदिरा जी और इंदिरा जी से लेके जी आप ये आऊंगा सोनिया गांधी, एक ही परिवार कांग्रेस को संभालता आया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो, ऐसे अलग अलग आपको चेहरे दिखेंगे, अलग अलग परिवार के लोग दिखेंगे। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। लेकिन मैं जी जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम पहले से संभालते आए, हमारे यहाँ तो लोग आते हैं, ग्राउंड से आते हैं, बड़े बड़े नेता बनते हैं, बड़े बड़े पदों पर रहते हैं। आपके जैसा नहीं है कि एक ही आदमी संभालता है और कई बार वो संभालने में असफल हो जाता है। जी नवीन जी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास मैंने भी देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि इस तरह की सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी किस चरित्र की बात कर रही है? 2 लोग समूची पार्टी पर भारी हैं, 2 लोग संगठन चला रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह गोवा में प्रयास किया, किस तरह से मणिपुर में किया, कर्नाटक में बातें तो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तो चोर मौसेरे भाई वाली बात है। विजय जुलूस निकाल लेंगे तो हम सरकार बना लेंगे। अब तो चोर मौसेरे भाई है, वो तो दोनों ही चोर मौसेरे वाली नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का चित्रण कर रहा हूं मैं। जी कि किस तरह की पार्टी। अरे अब चरित्र और नैतिकता इनका चित्रण मत करो। पार्टी किस तरह की पार्टी हो गई? आप ये संभाल लेंगे, ये कह रहे हैं ये संभाल लेंगे। आप नहीं संभाल पाए, ये संभाल लेंगे। ये आपके बालों को भी संभाल लेंगे और अपने वालों को भी संभाल लेंगे। वो तो दिखेगा, हम तो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कैबिनेट उस दिन तक मुझे लगता है नहीं बना पाओगे आप, क्योंकि कैबिनेट बनाने आपकी मजबूरी है, इसलिए कैबिनेट बनाने की तैयारी है। मजबूरी में ही सही, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि ये भले ही संभाल लें, लेकिन संभालने की बातें करें, लेकिन होने दो मंत्रिमंडल विस्तार, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। बिल्कुल सही है नवीन जी, आप बिल्कुल ये देखिए, ये तो कांग्रेस इंतजार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि बीजेपी जो है वो कई लेयर्स में वर्क करती है और मान मनव्वल कर लेती है, मना लेती है। उसके पास ये ताकत है, ये हम लोगों ने कई सालों से देखा है। तो वही ताकत इस बार भी काम आएगी कि नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि देखिए ये इस बार की परिस्थिति बहुत डिफरेंट है। जो नए लोग आए हैं उनको तो देना ही है जो प्रॉमिस्ड है, उसके साथ आपके जो वरिष्ठ लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो आपके साथ इतने सालों से हैं, उनको कैसे आप मनाओगे? जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य के लिहाज से मुझे एक बहुत पुराना गीत याद आ रहा है कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। इधर इंतजार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में आए जो लोग हैं कांग्रेस के, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें मंत्री पद मिले।
वहीं कांग्रेस ये इंतजार कर रही है कि कब मंत्री पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ फटौल हो कि जो लोग अभी अभी आए हैं उन्हें मंत्री पद, और जो यहाँ दरी चादर से बिछाने तक भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में खून पसीना एक किया, उनको इस बार इग्नोर कर दिया। तो इंतजार दोनों तरफ है। अब किसका इंतजार पूरा होगा, किसका मंगल होगा और किसका मंगल, देखना दिलचस्प रहेगा। राजनीति के ग्रह नक्षत्रों का अनुमान लगाना तो ज्योतिष के भी बस में नहीं है वर्तमान परिस्थितियों में। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।